हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे ओईटी रीडिंग का पार्ट सी। सबसे पहले हम फॉर्मेट, क्वेश्चन टाइप्स और टिप्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। ये देखिए, ये मेरे पास ये फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट के अंदर 15 मिनट के अंदर हमें पार्ट ए कंप्लीट करना पड़ता है, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलअप्स और शॉर्ट आंसर्स होंगे। टोटल 20 सवाल होते हैं इसके अंदर। बाकी 45 मिनट के अंदर हमें कंप्लीट करना पड़ेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट बी और पार्ट सी के, जिसके अंदर 6 और 16 सवाल होते हैं। अगर मैं आगे चलूं, क्वेश्चन टाइप्स किस तरह के होते हैं पार्ट सी में, तो पार्ट सी का जो रीडिंग स्टाइल है, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स मेडिकल इंफॉर्मेशन समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये चेक करने के लिए बनाया हुआ है। इसमें दो लंबे टेक्स्ट आएंगे जो कि 800 वर्ड ईच होंगे, और उसके बाद उनमें फॉलो अप क्वेश्चंस आएंगे जो कि चार चार ऑप्शंस के साथ होते हैं, ए बी सी और डी। टोटल 16 क्वेश्चन आएंगे, 8 एक में और 8 एक में। दो क्वेश्चन इनमें ऐसे होते हैं जिनमें वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। पार्ट ए और पार्ट बी हमारे छोटे पैसेज होते हैं, बहुत छोटे छोटे पैसेजेस। मैंने अलग से वीडियो बना के रखी है, जरूर देख लेना उनकी। पार्ट सी हमें केयरफुली एनालाइज करने को बोलती है, बहुत केयरफुली। टिप्स ऑफ पार्ट सी। सबसे पहला टिप है, किस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। दूसरा टिप है, सारा पैसेज पढ़ने की बजाय उस जगह पे जाएं जहां पे वो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, और उसी आंसर को चेक करें जो कि रेलेवेंट है। उसके बाद में आपने सिनोनिम्स को और पैराफ्रेजिंग को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत जरूरी होते हैं वो। जो चॉइसेस आपको गलत लग रही हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिए। ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे स्पेंड मत करना। अगर हम फंस जाते हैं आगे चले जाएंगे, बाद में फंसे हुए क्वेश्चन पे हम वापस आ जाएंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम। ओईटी बहुत ही टाइम स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है। अब देखिए, जैसे मेरे पास पहला सवाल आया, मैं ये सवाल को आपके साथ में करूंगा, साथ साथ में हम करते जाएंगे। तो ये देखिए जी, इन द फर्स्ट पैराग्राफ लिखा होता है कौन से पैराग्राफ में आंसर है इसका। द राइटर यूजेस ईव वॉन क्वार्टर्स वर्ड्स टू। कोई चीज के वर्ड्स यूज कर रहा है क्या करने के, तो पहले मैं चेक करता हूं ये है क्या, ये वाला पैरा किसके बारे में है। तो ये वाला पैराग्राफ स्लीप डेप्रिवेशन के बारे में, यानी कि कम जिनको नींद आती है उसके बारे में है। मिलियंस ऑफ पीपल जो कि स्लीप प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, उनको बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। इमोशनल डिस्ट्रेस, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सब बीमारियां लग सकती हैं। ये स्टडीज में जो हमने करी हैं, हमने फाइंड आउट किया है कि जो वेरिएबल्स इफेक्ट करते हैं, कहते हैं जी, देयर इज नॉट अ सिस्टम दैट बॉडी इज नॉट अफेक्टेड बाय स्लीप। कहता है ऑलमोस्ट हर एक तरह का सिस्टम इफेक्ट होता है अगर स्लीप अच्छी नहीं है तो। ये कौन दे रहा है, विचार दे रहा है? ईव वैन पॉटर। हर टाइम जब हम सोते हैं, अपने आप को नींद नहीं देते प्रॉपरली, तो चीजें खराब हो जाती हैं हमारे लिए। अब हम देखेंगे इनके ऑप्शन क्या है। एक्सप्लेन द मेन कॉजेज ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन, reinforce a view about impact of sleep deprivation, question some research findings about sleep deprivation, describe the challenges involved in sleep deprivation research। तो ये बातें कर रहे जी ये, ठीक है। अब हमारा आंसर है क्या, इसको देखते हुए, तो हमारा आंसर निकलता है जी, री इनफोर्स अ व्यू अबाउट इम्पैक्ट ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन। ठीक है। तो अब ये कहता है कि जो स्लीप डेप्रीवेशन है उसका व्यू पॉइंट जो है उसको ये पक्का कर रहा है। तो ये बात इसकी निकलाई, बड़ी क्लियरली बात समझ में आ जाती है अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो। अब ये हमारे पास आया नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपके लिए कीवर्ड्स ही मार्क करूंगा और कुछ नहीं। ये कहता है जी, सेकंड पैराग्राफ, व्हाट डू वी लर्न अबाउट स्लीप इन द सेकंड पैराग्राफ। तो यहां से सेकंड पैराग्राफ शुरू होता है। स्लीप के बारे में क्या जानकारी है वो देखते हैं। यहां पे आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और खाली पैराग्राफ को पढ़िए। जो ये वाला पैराग्राफ है सिर्फ इसे पढ़िए यहां पॉज करने के बाद। अब हम इनकी आंसर चॉइसेस देखेंगे।
Scientific opinion about its function has changed over the recent years. There is now more controversy about it than it was in the past. Researchers have tended to confirm earlier ideas about its purpose, and studies undertaken in the past have formed the basis of current research. अब इसमें से हमारा आंसर क्या है? तो देखो, कभी कभी क्या होता है, आपको दो आंसर ठीक लगता है तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, दो आंसर को ठीक कर दो, साइड पे लिख लो, बाद में फाइनल करने आएंगे ना तो हम एक को चूज कर लेंगे। तो पहले दो अगर आपको लगते हैं वो देखो करके क्या लगते हैं। तो मैंने इसमें से करने के बाद ये आंसर निकाला है जी। रिसर्चर्स हैव टेंडेड टू कंफर्म अर्लियर आइडियाज अबाउट इट्स पर्पस। तो बड़े लोगों ने इसका आंसर डी भी लिखा होगा। स्टडीज अंडरटेकन इन द पास्ट हैव फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ करंट रिसर्च। बट यहां कहीं पे बात नहीं बोल रहा कि बेसिस ऑफ करंट रिसर्च पास्ट की स्टडी है कि नहीं। कहता है दैट वाजंट अ फुली इलैबोरेटेड स्टडी बट इट वाजंट रॉन्ग, गलत नहीं थी वो। न्यूमरस स्टडीज हैव हिंटेड दैट, अब ये पुरानी रिसर्च पे बेस्ड है कि नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी हमें यहां नहीं मिल रही। बस इतना पक्का है कि वो रिसर्चर्स कहते हैं जो पहले वाले आइडियाज थे वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ जी आपको यही समझाएंगे ये क्या है। आपने पैराग्राफ खुद पढ़ना है सारा का सारा, और उसके बाद आपने ऑप्शंस भी खुद पढ़नी है, फिर मैं आपको आंसर चेक कराऊंगा। What particularly impressed बॉब मकाले ऑफ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल? उसको क्या चीज इंप्रेस करी? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के बंदे को क्या चीज इंप्रेस करी? यहां वीडियो को करते हैं हम पॉज, आप पूरा करिए रीड, उसके बाद आंसर चॉइसेस को चेक करेंगे। तो ये है जी हमारी आंसर चॉइसेस। द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ एडिनोसाइन एंड एडिनोसाइन रिसेप्टर्स। तो यहां बड़ी हैरान करने वाली चीज है, कहते हैं जी जैसे एडिनोसाइन लेवल्स राइज कर जाते हैं स्लीप डेप्रिवेशन में, सो डू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडिनोसाइन रिसेप्टर्स। तो एडिनोसाइन रिसेप्टर्स की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है। ठीक है, मैग्नीफाइंग द मॉलिक्यूल स्लीप इंड्यूसिंग इफेक्ट। तो द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ एडिनोसाइन एंड एडिनोसाइन रिसेप्टर्स, तो ये इसको इंप्रेस करने वाली बड़ी बात है। कहता है जी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीज उसको ये लगी इसके अंदर। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ना मैं आपको बताऊंगा पैसेज, ना कीवर्ड्स, और ना ही आपको कोई गाइडेंस दूंगा, आपने इसे खुद करना है यहां पॉज करके। हम देखेंगे इसका एनालिसिस बाद में। जी, तो इसका आंसर है मेरा ए। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन द थर्ड पैराग्राफ व्हाट इज द आइडिया एम्फसाइज्ड बाय द फ्रेज बाय नो मीन्स द बी ऑल एंड एंड ऑल? But adenosine levels are by no means the be all and end all of sleep deprivation's effect on the brain or the body. तो ये तो यहां से आंसर मिला। इसका मतलब क्या है? ये कहता है जी स्लीप डेप्रिवेशन हैज कॉन्सिक्वेंसेस बियॉन्ड इट्स इंपैक्ट ऑन एडिनोसाइन लेवल्स। तो आप अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाती है कि इसका आंसर ए ही बनता है। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन को फिर से पॉज करें, पॉज करने के बाद आंसर सेलेक्ट करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा। तो ये है मेरा जी आंसर। तो ये आंसर में क्या लिखा हुआ है? द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट बाय द मेंस मेटाबॉलिक स्टेट्स बिटवीन स्लीप डेट एंड रिकवरी। तो स्लीप डिप्राइव्ड men's glucose metabolism resembled a pre-diabetic state. We knew it would be affected, but big surprise was the effect being much greater than we thought. ये इसकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स निकली हैं इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो इट वर्ड है वो किसे रेफर करता है? फिफ्थ पैराग्राफ में इट वर्ड किसे रेफर करता है? तो पहले इट को ढूंढना जरूरी है हमें, इट है कहां पे। अब इट होता क्या है? इट पीछे रेफर में हो रहा है, कोई जो पीछे रेफर किया हुआ है। एनफोर्स्ड लैक ऑफ स्लीप या कैटाबॉलिक और एनर्जी सेविंग स्टेट, किसको रेफर कर रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा एनफोर्स्ड लैक ऑफ स्लीप को।
इसको ध्यान से पढ़ें। एनफोर्स्ड लैक ऑफ स्लीप को ये बताता है। What aspect of a finding surprised Chiara Cirelli? पॉज कीजिए, चेक कीजिए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है हमारा ए, देयर वाज नो रिवर्सल ऑफ सर्टेन इफेक्ट ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन। अब यहां लिखा है दोज चेंजेस रिमेन्ड, कहता है 36 आवर्स की स्लीप रिकवरी के बाद भी जो चेंजेस बॉडी में हो गए थे वो वहीं के वहीं रहे, चेंज नहीं हुई, नो रिवर्सल। 14th और हमारा लास्ट पैरा देखेंगे। फाइनल पैरा, द कोट फ्रॉम वैन कॉटर इज यूज्ड टू सजेस्ट व्हाट। पहले उसका कोट ढूंढो, कोट क्या है। तो इसका आंसर निकला जी बी, इट कुड बी डिफिकल्ट टू डेवलप एनी ट्रीटमेंट फॉर स्लीप डेप्रीवेशन। ये आगे देखते हैं। बट विद सो मच ऑफ आवर फिजियोलॉजी इफेक्टेड, an effective therapy other than sleep itself is hard to manage, hard to imagine। कहते हैं नींद ही खाली एक चीज है, उसके अलावा कोई और थेरेपी काम नहीं आती। स्लीप डिप्राइव करने के लिए कोई और थेरेपी काम नहीं आती। तो इसके साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खत्म होता है। ये हैं आपके आंसर्स। 7th का बी, 8th का सी, 9th का सी, 10th का ए, 11th का डी, 12th का डी, 13th का ए और 14th का बी। आगे मिलेंगे हम और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।